Hello friend, welcome in DK tutorial. Today your topic is human digestive system. ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे स्टार्टिंग का और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हम लोग आज केवल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एनाटॉमी में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं उनका हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी का या फिजियोलॉजी का एक ऐसा पार्ट होता है जो फूड को डाइजेस्ट करके और ब्लड में मिक्स कराने का काम करता है, और वो फूड जब ब्लड में मिक्स होता है तो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बॉडी में बहुत ही डेवलप्ड तरीके का पाया जाता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन मिल करके एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, जिसका नाम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, अगर ओरिजिन के बेस पे बात किया जाए, ह्यूमन की जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ओरिजिन होती है, ये एम्ब्रियोनिक के एंडोडर्मल लेयर से होता है, एंडोडर्मल लेयर से होता है। लेकिन सारे ऑर्गन नहीं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ पार्ट जैसे माउथ रीजन का पार्ट और क्या होता है, एनस रीजन का पार्ट, ये क्या होता है, एक्टोडर्मल होता है। एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट ओरल रीजन एंड एनल रीजन। ये क्या होते हैं भाई, ये क्या होते हैं, दे आर द एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ओके। उसके बाद अगर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करना चाहते हैं आसानी से, तो इसको हम दो पार्ट में आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। तो टोटल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम स्टडी के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट क्या कहलाता है, एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा पार्ट कहलाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, माउथ से लेकर के एनस तक फैली हुई एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जिसके अंदर फूड का डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, एलिमेंट्री कैनाल को छोटे छोटे ऑर्गन में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला ऑर्गन जो होता है, ठीक है, जो सबसे पहला ऑर्गन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, माउथ एंड ओरल कैविटी बोलते हैं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट क्या होता है, माउथ एंड ओरल कैविटी। तो माउथ एंड ओरल कैविटी क्या होता है, देखिए इसमें माउथ क्या होता है, ये जो होता है, जो ओपनिंग होती है, इसको माउथ बोलते हैं। और माउथ जिस कैविटी में खुलता है उसका नाम होता है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी का दूसरा नाम होता है बक्कल कैविटी। क्या नाम होता है, बक्कल कैविटी भी होता है। तो माउथ द्वारा क्या करते हैं, फूड को हम लोग इंजेस्ट करते हैं, और बक्कल कैविटी में फूड को छोटे छोटे पीस में मैस्टिकुलेट करते हैं, चबा चबा के उसको हम फाइन करते हैं, जिसमें हमारे दांत, ठीक है, टंग, सलाइवा, ये सारे हेल्प करते हैं। उसके बाद सेकेंड पार्ट होता है फेरिंग्स। क्या होता है, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड विंड। देखिए, ये जो हमारा नॉस्ट्रिल होता है, जहां से हम लोग क्या करते हैं, नाक को सक करते हैं, सॉरी एयर को सक करते हैं, ठीक है, उसको हम नॉस्ट्रिल बोलते हैं। नॉस्ट्रिल जिस चैम्बर में खुलता है उसका नाम होता है नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर यानी नाक के अंदर जो स्पेस होता है जिसके थ्रू एयर अंदर जाता है। दूसरा बक्कल कैविटी, जिसके थ्रू हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, और जो डाइजेस्ट होने के, मैस्टिकुलेट होने के बाद कहाँ जाता है, फेरिंग्स में जाता है। तो ये दोनों बक्कल कैविटी और नेजल चैम्बर जिस कॉमन रीजन में खुलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स की जो लेंथ होती है लगभग ये 5 से 6 सेंटीमीटर के आसपास होता है।
फायरिंग्स के जस्ट बाद वाला पार्ट क्या कहलाता है, ईसोफेगस। लेकिन फायरिंग से ही क्या होता है, यहाँ पर दो रास्ते निकलते हैं, ठीक है, दो रास्ते, ठीक है, जिसको आप कहते हैं पैसेज। पहला पैसेज होता है ट्रैकिया, दूसरा होता है ईसोफेगस। ट्रैकिया को कॉमन लैंग्वेज में विंड पाइप भी बोलते हैं, और यहीं पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम होता है एपिग्लॉटिस। क्या नाम होता है, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करता है, इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया। गलती से फूड ट्रैकिया के अंदर ना आए। जब फूड गिरता है तो ये एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है, फूड किस में चला जाता है, ईसोफेगस में, और गलती से इसके अंदर नहीं जाता है। लेकिन कभी हम जब बात वगैरह करते हैं तो एक समय क्या होता है, ये एपिग्लॉटिस कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे क्या करना है, मुझे बोलना है या खाना खाना है। तो उस समय क्या होता है, आपको अजीब सी क्या होती है, छींक या खांसी आने लगती है। तो इसको किसको रेगुलेट करता है, जो खाना गलती से किस में जाता है, ट्रैकिया में, उसके अंदर सीलिया होता है, उसको मार मार के बाहर करता है, फिर गलती से अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, तो इस तरह क्या है, एपिग्लॉटिस क्या करता है, इट कंट्रोल या रेगुलेट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया। अब फूड जब यहाँ पर गिरता है तो यहाँ से कहाँ जाता है, ईसोफेगस में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। ईसोफेगस बोलते हैं। ईसोफेगस की जो लेंथ होती है लगभग ये क्या होता है, 6 से लेकर के 8 सेंटीमीटर के रेंज में होती है। रेंज में हम क्यों बात करते हैं, सबकी हाइट और पैरामीटर अलग अलग होते हैं बॉडी के। ईसोफेगस और फायरिंग्स का काम क्या है, फायरिंग्स का काम होता है कि कॉमन ट्रैक होता है, फूड और इनको पास करता है, ओके। उसके बाद क्या होता है, जो ईसोफेगस होता है यहाँ पर और फायरिंग्स में कोई डाइजेशन नहीं होता है, ये फूड को केवल पास करते हैं। ये कहाँ पास होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम क्या होता है, स्टमक। क्या नाम होता है, स्टमक। इस स्टमक के अंदर क्या होता है, फूड को कुछ समय के लिए लगभग 3 से 4 घंटे के लिए स्टोर किया जाता है और उसको डाइजेस्ट किया जाता है। इस स्टमक की लाइनिंग के अंदर बहुत सारी ग्लैंड पाई जाती हैं जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिक एंजाइम और केमिकल्स रिलीज करते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके साथ में एक स्पेशल टाइप का केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये फूड के अंदर आए हुए बैक्टीरिया को किल करता है, साथ में क्या करता है, एंजाइम को एक्टिवेट भी करता है, ओके। उसके बाद ये स्टमक लीड कहाँ करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसमें कुल 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जिसका नाम क्या होता है, ड्यूडेनम। ओके, सेकेंड पार्ट क्या होता है, जेजुनम, और थर्ड पार्ट होता है इलियम। ये तीनों पार्ट मिलके क्या कहलाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कहलाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन एंटीरियरली कहाँ जुड़ा होता है, स्टमक से, और पोस्टीरियरली कहाँ जुड़ा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से। और स्मॉल इंटेस्टाइन के कुल कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट। पहला पार्ट क्या है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। ये तीनों पार्ट मिलकर क्या बना रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसकी लेंथ होती है लगभग 6 से लेकर के 8 मीटर। इतनी 6 से लेकर के 8 मीटर होती है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसके कितने पार्ट होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर रेड कलर का आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन जाकर मीटिंग करता है उस पॉइंट को बोलते हैं सीकम, और ये जो यू आकार का जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं कोलन। ये दोनों मिल क्या बनाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है लगभग कितनी होती है, 1.5 से लेकर के 2 सेंटीमीटर। कितनी, 1.5 से लेकर के 2 मीटर। कितने होते हैं, 2 मीटर होता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं जिसको आप स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं उसकी लेंथ कितनी है, 6 से 8 मीटर है, और जो लार्ज है उसकी लेंथ कम है। तो यहाँ पर उल्टा क्यों ऐसा है, इसलिए ऐसा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ तो ज्यादा होती है लेकिन उसका वॉल्यूम, जो फंक्शनल वॉल्यूम होता है वो कम होता है।
लार्ज इंटेस्टाइन का जो फंक्शनल वॉल्यूम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपेरिजन में ज्यादा होता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, अब लार्ज इंटेस्टाइन को देखा जाए तो इसमें जो कोलन पार्ट होता है, इसके भी कई पार्ट होते हैं। जो सीधा ऊपर जा रहा है इसको बोलते हैं असेंडिंग, जो सीधा जा रहा है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, जो सीधा नीचे आ रहा है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग, जो ऐसे एस आकार का है थोड़ा सा उसको बोलते हैं सिग्मॉइड। तो इस तरह कोलन के भी 4 पार्ट होते हैं, असेंडिंग, हॉरिजॉन्टल, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड। और ये लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे जो लास्ट पार्ट होता है वो कहाँ खुलता है, एक छोटे से टैंक लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है जिसका नाम क्या है, रेक्टम। रेक्टम का काम क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करना और उसके बाद ये एनएस द्वारा एक पीरियड के बाद उसको डिस्चार्ज कर देना। ठीक है, अब ये तो क्या था, छोटा सा इंट्रो था डाइजेस्टिव सिस्टम का। और डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा पार्ट क्या होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। अब ग्लैंड का पोजीशन हम देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। पहला ग्लैंड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, वो कहाँ होता है, हमारे फेस रीजन में होता है, जो सलाइवा रिलीज करता है। उसके साथ में बहुत सारे एंजाइम भी होते हैं जैसे सलाइवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम। ठीक है, इनका हम जब हेड के बारे में स्टडी करेंगे पूरा हेड पार्ट का, तब वहां पर डिटेल करेंगे। उसके बाद जो दूसरा ग्लैंड होता है जिसको मैंने बताया कि स्टमक के इनर लाइनिंग में पाया जाता है, जिसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। तीसरी ग्लैंड होती है लीवर। ये क्या होता है, लीवर। लीवर क्या होता है, हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, जो क्या बनाता है, बाइल सिक्रेट करता है। बहुत सारे इसके काम होते हैं, जब लीवर के बारे में बात करेंगे तो वहां हम बात करेंगे। तो लीवर का क्या काम होता है, बाइल बनाना। और जो बाइल बनता है वो जा करके एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर होता है, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है गॉल ब्लैडर। क्या नाम होता है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है, बने हुए बाइल को स्टोर करता है। दूसरी ग्लैंड है इसके बाद की पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस और हार्मोन होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं। तो लीवर और पैनक्रियाज कॉमनली एक जगह पर ओपन करते हैं। किस रीजन पर ओपन करते हैं, ड्यूडेनम रीजन में। ड्यूडेनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये क्या था, एक ब्रीफ स्टडी था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब इसके हर एक पार्ट को हम डिटेल में 1 बाय 1 स्टेप में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।